पॉलिनोमियल। ठीक है, आज उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे बच्चों, आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लाइक सपोज यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन having zeros alpha and beta not known. Suppose you have equation x minus 20, ये बेटा आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। देखो आर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये कैलकुलेट कीजिए। बच्चों यू हैव 2 मिनट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन सभी के वैल्यू बताइए बच्चों, सभी लोग ट्राई इट। यू हैव अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 20 और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये आप सॉल्व करके बताइए जल्दी से। Sir, done. आंसर आया किसी का? Yes, sir. कितना आया बेटा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर? 209। ओके, और किसी बच्चे का कुछ और आंसर आया क्या? बच्चों आपके पास क्या क्वेश्चन गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 13x माइनस 20, you can find the value of alpha plus beta with the help of minus b upon a. What is b? A is 1, so it will be minus 13. Alpha into beta, that is c upon a. What is the value of c? It is minus 20. A is 1, so it will be minus 20. Now you have to find the value of alpha square plus beta square.
हाउ कैन यू फाइंड? You can use this formula alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. ये ऑलरेडी बच्चों मैं आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं. What is the value of alpha plus beta? Minus 13 square into beta minus 20. बच्चों 13 square is 169 minus minus plus 2 into 20. तो बच्चों ये आ जाएगा 169 plus 40, that is 209. So this was the answer of the first question. Second part में बच्चों आपसे क्या कह रहा है? Alpha minus beta. How can you find? You can use this formula, that is alpha plus beta whole square in under whole square minus 4 alpha beta. Now what is the value of alpha plus beta whole square? That is minus 13 square minus 4 alpha into beta, that is minus 20. 169 प्लस 80, तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट 249. अंडर रूट 249. ये हो गया सेकेंड पार्ट. आया समझ में बच्चों कैसे किया? बोलो बेटा. यस सर. और बेटा थर्ड पार्ट तो बिल्कुल इजी था. थर्ड पार्ट तो सबसे सिंपल था. 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा कैलकुलेट करना था बच्चों. अल्फा बीटा एलसीएम ले सकते थे और अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू बेटा कितना है? इसका वैल्यू है माइनस का 13 अपॉन माइनस 20, दैट विल बी 13 अपॉन 20. खत्म. था सिंपल. नोट कर लो इसको जल्दी से. मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का. नोट करो बच्चों जल्दी से. जो मैंने फॉर्मूले पहले की क्लासेस में बताए हुए हैं बच्चों, वही इसी पर बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज. बच्चों नोट हो जाए तो बता देना. सर हो गया. सभी बच्चों का लिख गया? यस सर. कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा ना? सर 1 मिनट. ओके ओके, कर लो बेटा. यस सर. डन. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? यस सर. यस सर. देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा जा रहा है, यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर 12x
प्लस 36। जिस बच्चे की क्लास मिस हो जाया करे बेटा, आप मुझसे बोल दिया करो, मैं आपको इस क्लास का लिंक दे दिया करूंगा, तो रिकॉर्डिंग्स आप देख लिया करो। समटाइम्स रिकॉर्डिंग अपलोड होने में टाइम लगता है, तो आप इमीडिएटली रिकॉर्डिंग मत मांगा करो। आप 7 या 8 बजे के आसपास मैसेज किया करो शाम को, उस टाइम पर मैं अपलोड करता हूं, तो उसके बाद में आपको दे दिया करूंगा। बच्चों ये आपके पास इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकेंड पार्ट बच्चों आपको कैलकुलेट करना है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो सॉल्व इट, सभी लोग ट्राई करो। यू हैव 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। 3 मिनट दे दे रहा, अच्छा 3 मिनट में आप करके दिखाइए इस क्वेश्चन। बच्चों आया आंसर? बोलो बच्चों, आया आंसर किसी का? यस सर, आने वाला है। ओके 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 ओके।
सर हो गया। क्या आंसर आया बेटा पहले पार्ट का? सर -864। -864, ओके। और सेकंड पार्ट? -820 -828। -828, ठीक है। देखते हैं बच्चों। बच्चों पहले आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन बेटा आपको दी हुई है, जैसे x² - 12x + 36, ये इक्वेशन दी हुई है बेटा, आप इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। दैट इज इक्वल टू, बेटा a हमारे पास यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू बेटा -12 है और c का वैल्यू 36 है। तो बेटा b का वैल्यू अगर आप रख दो यहाँ पर -12 और a का वैल्यू 1 रख दो तो इट विल बी +12। और अल्फा इंटू बेटा आप निकालोगे बेटा c/a, c का वैल्यू बेटा 36 है और a का वैल्यू है 1, तो यू विल गेट 36। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो बेटा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इन अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। So in place of alpha square plus beta square, I write alpha plus beta whole square -2 alpha beta. So what I will get alpha plus beta in another bracket alpha plus beta whole square -3 alpha beta. Now I put the values of alpha plus beta and alpha into beta. What is the value of alpha plus beta? It is 12. Alpha plus beta whole square, that is 12 square, -3 into alpha beta, that is 36. So 12 minus 3 6 are 18 और 3 3 are 9 और 1 10, 108। तो बेटा आपके पास हो जाएगा 12 into from 144 subtract 8, 4 14 में से 8 जाएगा बेटा, बचेगा 6 और 3 में से 0 जाएगा, बचेगा 3, 36। ओके, multiply this number to this number, you will get 12 into 36। तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? 12 6 72, 12 3 36 और 732। This will be your answer, 432। कितने बच्चों का 432 आया था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटा। किसका 432 आया? अर्पित का। ओके, और किसी बच्चे का आया बेटा 432? किसी भी बच्चे का Excuse me, sir. 432? हाँ बेटे, सर ये 2 अल्फा बीटा कैसे हो गया? 2 अल्फा बीटा कैसे हो गया? कहां पर? सर सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेप में। ये इस स्टेप में? हाँ यस सर। बेटा v स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। So in place of alpha square plus beta square, I write alpha plus beta whole square -2 alpha beta and minus alpha beta as it is. आया समझ में? हाँ यस सर। Okay. तो बच्चों आ गया ये समझ में कैसे किया मैंने ये? यस सर। नोट कर लो बेटा, मैं सेकेंड पार्ट का भी सॉल्यूशन
कुलदीप, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, इससे लगाते तो सर आंसर नहीं आता क्या? बेटा आप जो बात कह रहे हो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। जो आप फॉर्मूला बच्चे आप कह रहे हो दैट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये फॉर्मूला जो है, अच्छा जो आप कहना चाह रहे हो कि सर इसको ऐसे चेंज कर लो, देखो आपकी बात मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर सिंस वी हैव अ फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy in another bracket x plus y, so we can say x cube plus y whole cube minus of 3xy in another bracket x plus y. We can directly use this formula. बेटे आप अगर इस फॉर्मूले को भी लगाओगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। यस सर, मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक है, ओके बेटा। अगर आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ सकता था। यहाँ पर x के प्लेस पे अल्फा और y के प्लेस पे आप बीटा रख दो, तो आपके पास डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। यस सर, मैंने ऐसा ही किया ना सर, आंसर आ गया ना, तो सेम ही आएगा वो, तो आप चाहे ऐसे करो चाहे दूसरे मेथड से कर लो। थैंक यू सर। ओके बेटा, तो सभी बच्चों का लिख गया, कोई बच्चा नोट कर रहा है इसको? देखो बेटे आपको सेकेंड पार्ट दैट इज अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे समझो। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, so you can write this as a alpha square plus beta square whole square to alpha beta whole square। ये आप इसको लिख सकते हो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को, बट you have to calculate the value of alpha square plus beta square because you have a value of alpha into beta only in this equation. First calculate the value of alpha square plus beta square. So we can calculate the value of alpha square plus beta square by using formula alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, or in place of alpha plus beta there is a value that is 12 and in place of alpha into beta it is 36, so it will be 144 minus 72, और ये बेटा आपके पास जो आएगा वन प्लेस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई एम राइटिंग 72 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36 स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर ना करूं। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 36 इंटू 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन से बचने का ऐसा काम कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ 36 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर minus 2 into 36 square. If I take common 36 square from here, I will get 2 square, that is 4 minus 2. So it is 36 into 36 into 2, 36 square। 36 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो बेटा एक ट्रिक होती है करने की, मैं इधर पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 का 6, 6 6 का 36, तो बेटा ये 6 9 और 9 3 12 1296, तो 1296 में मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा, सो आई विल गेट 2 6 12, 2 9 18 1 19, 2 2 4 1 5 और 2 1 2, तो 2592 will be our final answer। तो बेटे आप चाहो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पहले सॉल्व कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, बट मैं थोड़ा सा अलग ढंग से कैलकुलेशन को करता हूं हमेशा, और आपको भी कोशिश करना है कि कैलकुलेशन से जितना बच पाओ उतना बचने की कोशिश करो।
थोड़ा सा दिमाग जरूर लगेगा आपका, पर जब आपको आदत पड़ जाएगी ना तो आप टफ से टफ कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में कर लो। तो नोट कर लो बेटा इसको, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग कल इस चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बचा हुआ पार्ट इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। चैप्टर भी आपका इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आर डी शर्मा से 2A कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैंने अभी ग्राफ के बारे में कोई बात नहीं कही है, और क्यों नहीं कही है वो मैं आपको इसमें लास्ट क्लास में बताऊंगा। हाउ टू फाइंड स्क्वायर इन इजी वे। बेटा स्क्वायर फाइंड अगर करना है तो वो डिपेंड करता है कि कितने डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो आप इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। हालांकि हर एक की ट्रिक्स होती है, और एक बुक आती है एम टेरा नाम की, तो मैं जब पहले लगाया करती थी, पर अभी मुझे इतनी ट्रिक्स याद नहीं है, तो हाँ कुछ कुछ ट्रिक्स मैं यूज कर लेता हूँ। तो वो ट्रिक वाला भी मैं क्या करूंगा, उसके ट्रिक जब मैं एक समय पर मैं ट्रिक्स भी पढ़ाता था बच्चों को, एप्टीट्यूड बेसिक मैथ्स पढ़ाता था, तो वो ट्रिक्स के भी कुछ लेक्चर रिकॉर्ड हुए थे, तो मैं वो रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो मैं उसका लिंक ले लेना आप मुझसे। उसमें आपको सारे क्यूब की ट्रिक्स भी मैंने पढ़ाई थी, स्क्वायर की भी पढ़ाई थी, दो नंबर्स मतलब बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आप बहुत इजीली कैसे कर सकते हो। तो अभी तो वो मुझे खुद को याद नहीं है सारी ट्रिक रिकॉल, पर स्क्वायर की मुझे 2 डिजिट वाली याद है अभी। जैसे कि आपको निकालना है, मान लीजिए आपके पास है 29 और इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप 9 का स्क्वायर लिख दो दैट इज 81, 2 का स्क्वायर लिख दो 4, 2 9 का 18 और जस्ट इसका डबल कर दो, 18 का जस्ट डबल हो जाएगा 36। अब इसको अरेंज ऐसे करते हैं कि ये 81 इधर पे आएगा 36 और जस्ट इसके नीचे 2 डिजिट का नंबर है, तो ये जस्ट एक के बाद एक नंबर ऐसे लिखते जाते, तो 1 और ये 86 बेटा कितना हो जाएगा 14, कैरी जाएगा 1 4 3 7 और 1 8, तो 841 29 का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई हो। नहीं भी आई हो तो आराम से। देखो एक क्वेश्चन, कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा था ना उस क्वेश्चन को? देखो बेटा आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, हैविंग अल्फा एंड बीटा, बट यू हैव टू कैलकुलेट प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बेटा इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो डू फास्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से आप बेटा इसको नोट कर लें, करें इसका आंसर निकालें। Sir, sir, Or -1. sir, answer is 2. Yes, sir. Answer is 2.
बच्चों देखो इसका आंसर, और साथ साथ में नोट भी कर लेना बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम। तो अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और in place of alpha square plus beta square you can write alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Put the value of alpha plus beta. Alpha plus beta का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बेटा आएगा सी अपॉन ए, दैट इज 4। तो -4 स्क्वायर -2 इंटू 4 अपॉन 4, तो 16 माइनस 8 अपॉन 4, तो बेटा आ जाएगा 8 अपॉन 4 से 2। तो जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, डू फास्ट।